पिछले एपिसोड में सिंग यून हेईसान के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए मान गया था और अब हेईसान के स्टूडेंट भी तैयार होते हैं। फिर सिंग यून कहता है मैं इस बार थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद हेईसान के स्टूडेंट स्टार फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं जो हेवनली स्पिरिट के लेवल 5 वाले को भी आसानी से कैद कर सकती है। फिर हेईसान के स्टूडेंट अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सिंग यून को कुछ भी नहीं होता और वह इन तीनों को भी मार डालता है। यह देख हान कहने लगती है इसकी ताकत तो हेवनली स्पिरिट के लेवल 5 से भी ज्यादा है। अब सिंग यून हेईसान से कहने लगता है क्या यही तुम्हारा स्टार फॉर्मेशन था, अब मैं तुम सभी के साथ फाइट करूंगा। इस पर लियू मास्टर कहता है तुमने अभी हमारे 3 जीनियस को मार डाला, फिर अगर तुम ऐसा करते हो तब 2 सेक्ट के बीच रिलेशन खराब होगी। तब सिंग यून कहता है मैंने कहा था मैं थोड़ी भी दया नहीं दिखाऊंगा। अब गुआन यिंग कहने लगता है अगर 5 लोग भी एक साथ जाएंगे फिर भी उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। यह सुनते ही हेईसान अपने 7 स्टूडेंट को लेकर सिंग यून का सामना करने चला जाता है। इसके बाद हेईसान यहाँ लेवल 6 वाली स्टार लॉकिंग ड्रैगन फॉर्मेशन बनाने लगता है जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। अब कुछ ही समय में फॉर्मेशन तैयार हो जाता है और एक ड्रैगन सिंग यून पर अटैक करने आता है, जिसके बाद सिंग यून अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड की पावर से इसे रोकने लगता है। फिर सभी सोचने लगते हैं इस बार यह इसे नहीं रोक पाएगा, लेकिन तभी स्टार फॉर्मेशन डगमगाने लगता है जिसे देख हेईसान को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और अगले ही पल फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद सिंग यून हेईसान के सभी स्टूडेंट को मार देता है और लास्ट में केवल हेईसान जिंदा बचता है। लेकिन अब हेईसान भी इसका सामना नहीं कर पाता और सिंग यून मेंग्यान के लोकेशन के बारे में पूछने लगता है क्योंकि सिंग यून को पहले ही फॉलिंग स्टार एबिस के बारे में पता चल गया था। तब हेईसान कहता है मेंग्यान एक स्टार लॉक एंशिएंट फॉर्मेशन में कैद है जिसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। तब सिंग यून कहता है मैंने सुना पुराना लियू मास्टर वेंटियान वहां विजिट करने जाता है। फिर हेईसान कहता है मेंग्यान एंशिएंट स्टार सेक्ट की पहली जीनियस है जिसकी बॉडी में कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, नहीं तो वो आज तक सरवाइव नहीं कर पाती। इसके बाद सिंग यून हेईसान से फॉलिंग स्टार एबिस की मैप मांगता है जिस पर हेईसान मेंग्यान के साथ इसके रिलेशन के बारे में पूछता है। तब सिंग यून कहता है वह मेरी मदर है। यह सुनते ही हेईसान समझ जाता है कि यह लड़का लियू यून डायनेस्टी से सिंग यून है। फिर हेईसान कहने लगता है मैंने ही स्टार लॉक एंशिएंट फॉर्मेशन को बनाया है, मैं तुम्हें सेफली वहां तक ले जा सकता हूँ। इस पर सिंग यून कहता है मैं खुद इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए हेईसान को मार डालता है। फिर सिंग यून कहता है यह तो एंशिएंट स्टार सेक्ट के तबाही की शुरुआत है। दूसरी तरफ सब हैरान होते हैं आखिर सिंग यून कितना पावरफुल है, उसने हेईसान के फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। अब लियू मास्टर सिंग यून के पास आता है और हेईसान के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद सिंग यून इनको उसकी डेड बॉडी दिखाता है और यह देख सब हैरान हो जाते हैं। इधर लियू मास्टर सिंग यून से कहता है तुम लियू फैमिली के पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जिस पर सिंग यून कहता है मैंने तो इस बारे में पहले ही बता दिया था। यह सुनते ही लियू मास्टर सिंग यून पर गुस्सा होने लगता है। तब सिंग यून कहता है कंपटीशन शुरू होने से पहले कोई भी इसके पार्टिसिपेंट को हर्ट नहीं कर सकता, जिस पर लियू मास्टर कहता है कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब हान कहने लगती है क्या लियू फैमिली की इतनी ही रिस्पेक्ट है। तभी गुआन यिंग का बेटा 9 फ्रोस्ट पैलेस के बारे में गलत बोलने लगता है, जिसके तुरंत बाद ही लियू सियान अपने आइस पावर से इसे मार डालती है और धमकी देती है अगर किसी ने भी 9 फ्रोस्ट पैलेस के बारे में गलत बोला फिर वह यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इधर सिंग यून सोचने लगता है लियू सियान ने तो आइस पावर को मास्टर कर लिया है। इधर गुआन यिंग अपने बेटे की मौत से काफी गुस्सा होता है और लियू सियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियू सियान बहुत आसानी से इसके हर अटैक को रोक देती है और अब इसको भी फ्रीज करने वाली होती है। लेकिन लियू मास्टर इसे बचा लेता है और लियू सियान पर अटैक भी कर देता है। इसके बाद लियू सियान इस पर भी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच शानदार मुकाबला होने लगता है, जिसके लास्ट में लियू सियान लियू मास्टर को जख्मी कर देती है। अब सिंग यून सोचने लगता है मैंने सोचा था लियू सियान हेवनली स्पिरिट के लेवल 6 पर है, लेकिन यह तो इससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। इसी बीच गुआन यिंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन लियू सियान इसे मार डालती है। अब सियून इस बात से गुस्सा होने लगती है, जिस पर हान कहती है सबसे पहले तुम्हारे ही फैमिली ने हमारे सेक्ट के बारे में गलत बोला था और लियू सियान ने रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए 1-2 लोगों को मार दिया। यह सुनते ही सियून गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी उसका फादर इसे रोक देता है क्योंकि यह लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं और वह कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। जिसके बाद सिंग यून के अलावा सब यहाँ से चले
चले जाते हैं। इधर सिंग्युन फॉलिंग स्टार एबिस के मैप को देखने लगता है और कहता है ब्लैक होल स्वॉर्ड की मदद से मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी सियुन पूछती है आखिर हेई-सान के साथ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था जिसको तुमने केवल एक डिस्कशन के लिए मार दिया। इस पर सिंग्युन कहता है यह केवल एक वार्निंग थी। फिर सियुन पूछती है हम दोनों कंपटीशन में एक दूसरे के ओपोनेंट होंगे, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। अब इसके कुछ देर बाद सभी सेंगसिंग सिटी में आ जाते हैं। तभी यहाँ टियानजियो भी आ जाता है और सिंग्युन के लिटिल कैट को केवल एक स्पिरिट स्टोन में खरीदने की बात करता है, लेकिन सिंग्युन कुछ नहीं बोलता। जिस पर टियानजियो के साथ वाली लड़की सिंग्युन को सबक सिखाने के लिए कहने लगती है। अब सिंग्युन जान जाता है कि टियानजियो हेवनली गॉड टेम्पल से है जिसकी कल्टीवेशन हेवनली स्पिरिट के लेवल 7 पर है, लेकिन इसके साथ में मेंग नाम का भी एक जीनियस होता है। अब सिंग्युन कहता है अगर मुझे मारना चाहते हो फिर एक बार ट्राई करके देख लो। इसके बाद मेंग सिंग्युन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन सिंग्युन भी इसके अटैक को आसानी से रोकने लगता है और इसको शानदार टक्कर देने लगता है। तभी अचानक से कोई और भी मेंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जो कि असल में कुआंग सेंग होता है। इसे देख टियानजियो कहने लगता है मेरा प्रॉब्लम लियून के साथ है, फिर इसमें तुम क्यों आ रहे हो। अब सिंग्युन सोचने लगता है आखिर यह सब कुआंग सेंग से इतना डर क्यों रहे हैं। तब कुआंग सेंग कहता है तुम किसी के साथ कुछ करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे होते हुए लुयून का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर कुआंग सेंग इसे अपनी स्पीड का एक छोटा सा झलक दिखाता है। इस पर टियानजियो कहता है क्या तुम कंपटीशन के रूल को तोड़ने वाले हो। तब कुआंग सेंग कहता है मुझे केवल एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। फिर टियानजियो अपनी पावर से अपने साथ वाली लड़की को मार डालता है और कहता है क्या यह एक्सप्लेनेशन सही था। जिसके बाद कुआंग सेंग इसके सामने से हट जाता है। अब सिंग्युन सोचता है टियानजियो भी मेरे पीछे है, यह कंपटीशन तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर सिंग्युन कुआंग सेंग को पैटर्न 7 वाला एक पिल देता है जिसकी मदद से वह कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू कर सकता है। यह देख कुआंग सेंग हैरान हो जाता है और इस पिल को ले लेता है। फिर सिंग्युन पूछता है सब तुमसे डर क्यों रहे हैं। तब कुआंग सेंग बताता है जब मुझे जिंगसुआन के साथ तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में पता चला फिर मैंने उनके धर्मशाला में जाकर 18 एल्डर को मार दिया और उनके डेड बॉडी को गेट पर फैला दिया। तब इस पर सिंग्युन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से डेलुजिन सेक्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। फिर कुआंग सेंग कहता है तुम्हारे लिए तो मैं जिंगसुआन को भी मार सकता हूँ। तब सिंग्युन कहता है आउटसाइडर के लिए जिंगसुआन का कल्टीवेशन हेवनली स्पिरिट के लेवल 4 पर है, जबकि उसकी असली कल्टीवेशन बेस लेवल 9 पर है और इसके अलावा उसके पास यूनिक मार्शल आर्ट भी है। तब कुआंग सेंग कहता है तुमने तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रखा है। फिर सिंग्युन कहता है इन सभी 12 लोगों में केवल मेरा कल्टीवेशन ही तीसरे लेवल पर है। जिस पर कुआंग सेंग कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम दोनों अपनी स्वॉर्ड को कंबाइन कर देंगे फिर कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। इसके कुछ देर बाद यह लोग हॉल मास्टर से मिल जाते हैं, जहां हॉल मास्टर लियू फैमिली के साथ सिंग्युन के प्रॉब्लम के बारे में जानकर नाराज होने लगता है। फिर सिंग्युन कहता है इतने दिनों तक ट्रेवल करने के बाद मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। जिसके बाद हॉल मास्टर इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सिंग्युन चुपके से चीसियाओ की बात सुनने पहुंच जाता है, जहां चीसियाओ और क्यूमो इसे मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसमें वेंटियान की हेल्प लेने की भी बात करते हैं क्योंकि इस जगह पर सिंग्युन पर अटैक करना आसान नहीं है। इसके बाद सिंग्युन वहां से बाहर आ जाता है और सोचता है वेंटियान मेरा ग्रैंडफादर है, लेकिन उसके और मेरे बीच का प्यार 18 साल पहले ही खत्म हो गया था। अगर वह ऐसा कुछ भी करने के लिए मान गया फिर मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सिंग्युन फॉलिंग स्टार एबिस में आ जाता है, जहाँ रास्ते में बहुत सारे रिंग फॉर्मेशन सेटअप होते हैं, जिसकी वजह से यह जगह बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन सिंग्युन अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड से इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सिंग्युन को यहाँ पर डिजास्टर ऑरा नजर आता है, जिसको टच करने पर एक छोटी सी इंजरी भी माइंड को इफेक्ट कर सकती है और उसे किलिंग मशीन बना सकती है। सिंग्युन कहता है यह जगह बहुत ही खतरनाक है, जिसको एंशिएंट स्टार सेक्ट का डेथ पेनाल्टी कहा जाता है। तभी अचानक से एक स्पिरिट बीस्ट सिंग्युन की तरफ आने लगता है, जिसकी बॉडी डिजास्टर ऑरा की वजह से चेंज हो गई थी। अब सिंग्युन इसे आसानी से मार देता है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं, जिसके बाद सिंग्युन इन सभी को भी मार देता है। फिर सिंग्युन यहाँ के अंदर वाली जगह में जाने लगता है, जहाँ की पूरी जगह डिजास्टर ऑरा से भरी होती है। फिर सिंग्युन अंदर पहुँचता है, जहाँ इसके सामने ही इसकी मदर को बंदी बना
बनाकर रखा गया होता है। सिंग्युन को देख उसकी मदर पूछती है तुम कौन हो, जिसके बाद सिंग्युन बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। अब अपने बेटे को सामने देख मेंग्यान भी इमोशनल हो जाती है और इसके पास आने लगती है, लेकिन तभी चेन उसे ऊपर खींचने लगते हैं। यह देख सिंग्युन अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर टेक्निक से इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर मेंग्यान बताती है यह स्टोन सील मेटेओराइट स्टोन का हिस्सा है, जिसे केवल निर्वाणा लेवल का प्रैक्टिशनर ही तोड़ सकता है। इसके अलावा यह चेन मेरी बॉडी से कनेक्टेड है, अगर इसमें जबरदस्ती किया गया फिर मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तभी सिंग्युन को हॉल मास्टर का पॉइजन नजर आता है, जिसे टच करते ही सिंग्युन को भयानक दर्द होने लगता है और सिंग्युन अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि 18 सालों से उसकी मदर इस दर्द को सहन कर रही हैं और इस चीज से सिंग्युन हॉल मास्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस पर मेंग्यान कहती है मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ, मुझे अब इसकी आदत लग चुकी है। फिर सिंग्युन की मदर पूछने लगती है तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए और तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तब सिंग्युन कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और फिर अपनी मदर से पूरी स्टोरी बताता है, जिसके बाद मेंग्यान कहती है यह जर्नी तुम्हारे लिए काफी पेनफुल है। तब सिंग्युन कहता है आपने ही मुझे सोल और ब्लड दिया है, चाहे अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर कहता है आपकी बॉडी के अंदर का पॉइजन बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं इसका एंटीडोट जरूर बना लूंगा। इसके बाद मेंग्यान सिंग्युन को इन सब के पीछे की वजह बताने लगती है। आज से हजारों साल पहले आसमान से कुछ मेटेओराइट गिरे थे, जिनमें से सबसे बड़ा वाला हिस्सा जमीन की गहराइयों तक पहुंच गया और उसने इस पूरी जगह को डिजास्टर ऑरा से कवर कर दिया। यह मेटेओराइट बहुत पावरफुल है, जिसे एंशिएंट स्टार सेक्ट सीक्रेटली कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऑर्डिनरी लोग वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। फिर 20 साल पहले उनको मेरे 7 स्टार मार्शल स्पिरिट के बारे में पता चला, जो इस डिजास्टर ऑरा को रोक सकती है, और वह लोग मेटेओराइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरी पावर लेना चाहते थे। इसी वजह से मैंने हॉल मास्टर के बेटे को मार दिया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी मुझे जिंदा रखा। मैं इतने सालों से इस मेटेओराइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। अगर तुम मेटेओराइट को कंट्रोल कर लो और मैं डिजास्टर ऑरा को कंट्रोल कर लूँ, फिर बहुत आसानी से स्टोन सील को तोड़ सकते हैं। तब सिंग्युन कहता है अगर ऐसा है फिर मैं धरती के सबसे गहरे हिस्से तक भी जाऊंगा और पता करूंगा उस मेटेओराइट में कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है। लेकिन मेंग्यान इसे मना करती है, क्योंकि वहाँ का डिजास्टर ऑरा सबसे खतरनाक है, जहाँ एंशिएंट स्टार सेक्ट मास्टर भी नहीं पहुँच पाया था। लेकिन सिंग्युन अपनी मदर को बचाने के लिए किसी भी बात की चिंता नहीं करता और वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब सिंग्युन की मदर इसे कोई टेक्निक देती है जो डिजास्टर ऑरा को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर मेंग्यान कहती है अगर थोड़ा सा भी खतरा लगे फिर तुरंत बाहर आ जाना। इसके बाद सिंग्युन नीचे चला जाता है, जहाँ पर इसे एक लाइट नजर आती है, जो असल में एम्परर वेपन स्पिरिट होती है, जिसके वजह से वह इतने डिजास्टर ऑरा को रिलीज कर रही थी। अब सिंग्युन इस पर्ल के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है। वह कहता है इन हजारों सालों में केवल 10 लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे, जिनमें से तुम सबसे यंग हो। फिर सिंग्युन पूछता है तुम कौन हो, जिसके बाद यह खुद को डिजास्टर किंग बताता है। अब सिंग्युन इस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके सामने इसकी पावर बहुत कम होती है। यह देख सिंग्युन समझ जाता है कि डिजास्टर किंग कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है और शायद यह पर्ल भी इसी का है। लेकिन सिंग्युन फिर भी नहीं मानता और इस पर माउंटेन डिस्ट्रॉयर टेक्निक से अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी डिजास्टर किंग को कुछ नहीं होता। इसके अलावा सिंग्युन इसके अंदर अपनी तलवार भी घुसा देता है, लेकिन अभी भी डिजास्टर किंग जख्मी नहीं हो पाता। तभी डिजास्टर किंग खुद तलवार को अपने अंदर घुसाने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक पावर निकलती है और इसमें सिंग्युन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन अब डिजास्टर किंग हैरान होने लगता है, क्योंकि इस अटैक से यिन यांग वाला प्रैक्टिशनर भी मर सकता है, जबकि यह केवल जख्मी हुआ है। इसके बाद डिजास्टर किंग इसका बैकग्राउंड चेक करता है, लेकिन स्वॉर्ड बॉडी के अलावा कुछ खास नजर नहीं आता। फिर यह देख डिजास्टर किंग स्पिरिचुअल सी को चेक करने जाता है, जिसके दौरान यह किसी बैटल के बारे में बात करता है, जिसमें यह बुरी तरह जख्मी हुआ था और डिजास्टर पर्ल के अंदर सरवाइव किया था। तभी अचानक से इसे इमोर्टल क्लैन पैलेस के ट्रूप्स का आर्मर दिखाई देता है और डिजास्टर किंग हैरान होता है यह इस जगह पर कैसे आ गया। फिर सोचता है यह तो हेवन और अर्थ की पावर को भी रोक सकता है, इसी वजह से यह लड़का डिजास्टर ऑरा से नहीं डर रहा था। तभी अचानक से यहाँ पुनर्जन्म वाली स्टोन बाहर आ जाती है, जिसे देख डिजास्टर किंग कहता है यह तो उसका है, लेकिन यहाँ पर कैसे। इसके बाद डिजास्टर किंग कुछ नहीं कर पाता और पुनर्जन्म
प्रॉब्लम वाली स्टोन इसे अपने अंदर खींच लेती है। वहीं अब सिंग्यून होश में आ गया है और डिजास्टर ऑरा उसकी बॉडी के साथ इंटीग्रेट हो रही है, जिसे देख सिंग्यून पूरी तरह से हैरान है और फिर इसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे इसकी कल्टीवेशन लेवल 5 पर पहुंच जाती है। अब सिंग्यून सोचता है इसकी मदद से मैं हेवन और अर्थ की पांचों एलिमेंट का सामना कर सकता हूँ। इसके अलावा लियूसियान के आइस वेपन को भी आसानी से रोक सकता हूँ, क्योंकि यह भी 5 एलिमेंट में शामिल है। इसके बाद सिंग्यून डिजास्टर पढ़ लेता है और बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ मो और डुआन फैमिली के लोग मेंग्यान को टॉर्चर करने आए हैं। तभी एक आदमी कहता है पहले तो केवल 100 कोड़े लगते थे, लेकिन अब से तुम्हें 300 कोड़े लगेंगे, क्योंकि तुमने अभी तक मेटेओराइट के सीक्रेट को सॉल्व नहीं किया। फिर मेंग्यान सोचती है क्या वह भी मुझे मार देना चाहता है, जिस पर आदमी कहता है वेंटियान को इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उसे पता भी होता फिर भी वह इसे नहीं रोक पाता। अब यह आदमी मेंग्यान को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन मेंग्यान कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर सिंग्यून यहाँ पर आ गया तब उसे प्रॉब्लम हो सकती है और फिर पूरा प्लान भी खराब हो सकता है। इसके बाद आदमी मेंग्यान पर कोई खतरनाक अटैक करने जाता है, लेकिन तभी सिंग्यून इसे रोक देता है और कहता है जिस गिफ्ट को तुम लेना चाहते हो अब वह तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।